नमस्कार साथियों। आज फिर एक बड़ी न्यूज है और वो न्यूज है रीट को लेकर। रीट क्या है कि सरकार के और स्टूडेंट के गले की फांस बन चुकी है एक तरह से। अपने शिक्षा मंत्री हैं अभी मदन दिलावर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। आज के न्यूज़पेपर में आया है, पत्रिका में भी आया है और भास्कर में भी आया है। तो इसके क्या निहितार्थ हैं? उन्होंने बोला है कि सीधा स्टेटमेंट है कि रीट परीक्षा नहीं होगी बंद, शिक्षा मंत्री का आज का बयान। इसमें क्या बात कही है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक बार देखते हैं। देखो, यह आया कि रीट बंद करने पर निर्णय नहीं, एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव, शिक्षा मंत्री। ये माजरा क्या है पूरा पूरा, और ये माजरा इस रूप में समझना जरूरी है कि इसके अंदर 20 लाख लोग आवेदन करते हैं। तो 20 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है, इसको ऐसे मजाक में नहीं लिया जा सकता। मंत्री जी के जब मन में कुछ भी बोल दें, इसके क्या निहितार्थ हैं उन चीजों को देखते हैं। देखो, आज से अभी आपने देखा होगा 7-8 दिन पहले मंत्री जी ने एक चुनावी सभा थी और उसके अंदर बोला था कि रीट को समाप्त करेंगे या इसकी दो परीक्षाएं होंगी उनको समाप्त करेंगे। तो ये क्या स्थिति है? 2013 से पहले गहलोत सरकार की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने शुरू किया था वो आरटेट शुरू किया था। उन्होंने किया था आरटेट, जो 3rd ग्रेड की भर्ती होती है उसके लिए उन्होंने बोला आरटेट की एग्जाम होगी। आरटेट के एग्जाम के बाद में जो उसको क्वालिफाई करेंगे वो 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होगा। उसके बाद रीट शुरू किया था वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला रीट की एग्जाम होगी, रीट की एग्जाम में जो क्वालिफाई करेगा उसके नंबर होंगे, उन नंबरों के साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन के नंबर और जोड़ दिए, उन दोनों को जोड़कर उसके आधार पे मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब वापिस 2018 के अंदर गहलोत सरकार आई, उन्होंने बोला कि पहले रीट का एग्जाम होगा, उस रीट के एग्जाम को आपने क्वालिफाई कर लिया, उसको बोलेंगे प्री एग्जाम। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और वो मेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके बाद आपका फाइनल 3rd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर। उन्होंने ये प्रोसेस अपनाया। अब नए शिक्षा मंत्री, जो नई सरकार है अभी भजनलाल सरकार है, उनके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, उन्होंने बोला कि इसकी जो 2 भर्तियां हैं उनको समाप्त करेंगे, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसका यह अर्थ निकल गया कि रीट अब समाप्त होगी। रीट मतलब जो प्री होगी वो समाप्त होगी, डायरेक्ट मेंस होगा, यह माना गया था। लेकिन अब कल ये बयान आया है कि रीट है वो तो एज इट इज होगी, लेकिन हम एकल परीक्षा आयोजित करवाएंगे। तो अब इस चीज को लेके वापस कंफ्यूजन, स्टूडेंट करें कि कोचिंग करें तो कहां करें, सेल्फ पढ़ें तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पैटर्न में चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, हमारी मेहनत कहीं ऐसे ही ना चली जाए। ये सब क्वेश्चन हैं वो आपके रेज हो रहे हैं और होने भी चाहिए। एक जो जागरूक स्टूडेंट है उसके तौर पे होने चाहिए। बाकी जो जागरूक नहीं है उनको क्या लेना देना है कि रीट एक बार हो 2 बार हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक चीज, 2-3 चीजें हैं वो मेरे अनुभव के आधार पे पिछले 10-12 साल का है, उसके आधार पे चीजें बता देता हूं, तार्किक रूप से बता देता हूं। देखो, रीट है वो समाप्त नहीं होगी। हर स्टेट होती है उसके अंदर एक पात्रता परीक्षा होती है। हरियाणा के अंदर होती है, एमपी में होती है, यूपी में होती है, राजस्थान में होती है, सब जगह होती है। वो इनको करवानी ही पड़ेगी, चाहे कोई गवर्नमेंट आ जाए। उसका नाम इनको जो देना है, आरटेट दे दें, रीट दे दें, जो देना है वो दे दें, लेकिन एग्जाम तो कंडक्ट करवानी पड़ेगी रीट की। इसके अंदर वो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि 2 एग्जाम होते हैं प्री और मेंस की, उनको एक में कर सकते हैं। तो एक में करेंगे तो सिलेबस कैसे होगा? सिलेबस प्री वाला सिलेबस है वो तो रहेगा, उसमें मैथ आएगी, राजस्थान का जीके है उसका पोर्शन थोड़ा सा ये बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि सरकारों का आरपीएससी का अप्रोच रहता है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको बाहर करने के लिए राजस्थान का जीके का पोर्शन अपन बढ़ा दें तो राजस्थान वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा एडवांटेज उसमें मिल जाए। तो इसको लेके राजस्थान के जीके का पोर्शन थोड़ा बढ़ सकता है, बाकी इसमें चेंज नहीं होगा। तो आप यदि पढ़ रहे हो तो उन चीजों को आप कंटिन्यू रखो। हिंदी और 2 लैंग्वेज वाला पोर्शन है तो वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के आती है इससे कि मुख्य जो अपने ये शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है। देखो, जब इस तरीके के बयान आना स्टार्ट हो जाते हैं इसका मतलब यह तय हो जाता है कि सरकार इसको लेके गंभीर है और वो इसके ऊपर काम कर रही है। यह सबसे बड़ी चीज है। यदि ऐसे बयान आते हैं तो इसका मतलब सरकार इस चीज को लेके गंभीर है और उसके ऊपर जल्द ही कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और अपने लिए बड़ा, सबसे बड़ा यही है कि आने वाले महीना 1.5 महीना के अंदर भर्ती अनाउंसमेंट होगी। और आप यदि वेट कर रहे हो कि इसका पैटर्न फाइनल क्या है उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप गलत हो। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, 2nd ग्रेड की कर रहे हो, 1st ग्रेड की कर रहे हो, तो स्टार्ट कर दीजिए। आप इंतजार मत करो कि कैसे सिलेबस आएगा, क्या आएगा। बहुत सी कॉमन चीज हैं वो अभी पढ़ी जानी चाहिए हमसे, और अभी से पढ़ोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि भर्ती आने के बाद तो मेला लगेगा।
फिर तो जो मेला लगता है ना, सबके सब इकट्ठे होंगे, एक एक क्लास में 500 स्टूडेंट बैठे रहेंगे, पीछे वाले ऐसे ही बैठे आराम से, बस ठीक है कि हम भी जा रहे हैं, तो उस समय आंख बंद करके कि जहां भीड़ जा रही है वहीं जा रहे हैं, वो स्थितियां चलेंगी। तो समय है, अभी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और रीट है वो समाप्त नहीं होने वाली है। इन्होंने स्वयं मैंने बोला है कि सरकार ने रीट बंद करने का निर्णय नहीं लिया है, सरकार अध्यापक भर्ती प्रक्रिया सरल बनाने पर विचार कर रही है। भविष्य में अध्यापक भर्ती के लिए एक परीक्षा का ही आयोजन हो सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अध्यापक भर्ती का सरलीकरण कैसे किया जाए, इसके उपयुक्त तरीके का पता लगाया जाए। शुक्रवार को रीट बंद करने को लेकर चली खबरों के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्थिति स्पष्ट की। दिलावर ने कहा कि रीट बंद करने की खबरें भ्रामक हैं। सरकार अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना चाहती है। इसका तरीका खोजने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ये बात लिखी गई है। इसका मतलब ये फाइनल है कि रीट तो समाप्त नहीं होगी किसी हालत में। ये पत्रिका की न्यूज है, ये भास्कर में न्यूज आई है। कल उन्होंने अपना एक जो भी मीडिया को था उनको बोल रहे थे, उस समय उन्होंने ये बातें बताई थी। तो इस चीज को लेकर आप ध्यान रखिएगा, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जल्द ही तीनों कैटेगरी की भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और कोई न्यूज होती है, कंटेंट होता है, उसके लिए आप अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करो, ताकि रीट की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपको क्वालिटी वाला कंटेंट है वो इसके ऊपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इससे जुड़े रहें। साथ में अपना टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी विद सुनील सर नाम से, वो भी ज्वाइन कर लो। वहां पे बहुत सारी अपनी पीडीएफ है वो देखने को मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।